नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कि विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश कहाँ पे है और किस देश में कितने देश हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो से बने रहिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो आप सब देख रहे हैं, यह हम ग्रीन बोर्ड पर पूरा विश्व के जितने महासागर हैं और जितने महाद्वीप हैं सब हम बनाए हैं। तो आइए एक तरफ से चलते हैं विस्तार से। ये एशिया महाद्वीप है। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप में कौन कौन से महाद्वीप हैं और कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को युवा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। युवा महाद्वीप क्यों कहते हैं? युवा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को इसलिए कहते हैं कि सारा ऊपर नीचे सब चीज़ यहीं पर है। हमारे कहने का मतलब कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर भी एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे गहरी गर्त भी एशिया महाद्वीप में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी एशिया महाद्वीप में है। जो सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान एशिया महाद्वीप में है। सबसे ज़्यादा गर्म स्थान एशिया महाद्वीप में है। इसीलिए एशिया महाद्वीप को युवा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो एशिया महाद्वीप में दोस्तों 48 देश हैं। ध्यान रखिएगा, 48 देश। एशिया महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 48 देश हैं, जिसमें 193 देश मान्यता प्राप्त हैं। 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। सबसे बड़ा देश रूस है। ये ऊपर वाला भाग आप देख रहे हैं, रूस। ये रूस विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। इसका क्षेत्रफल है 4,45,79,000। ये इसका क्षेत्रफल है। अब आते हैं हम दूसरे महाद्वीप पर। दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप ये दूसरा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, इस महाद्वीप को अंधा महाद्वीप कहा जाता है। अंधा महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसे अंधा महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की आर्थिक स्थिति आज भी बहुत खराब है। खराब होने का मतलब यहाँ पे सबसे कम कृषि होती है, सबसे कम यानी कि सिर्फ 10%। और जितना भी ये देख रहे हैं, वैसे तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पे सब पठार है। सब ज़्यादा से ज़्यादा पठार है और सहारा का मरुस्थल है। यहाँ पे नील नदी है। बस नील नदी के किनारे ही कृषि होती है, वो भी 10%। सिर्फ 10%। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं। ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 54 देश। 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में है। इसका सबसे बड़ा यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है और विश्व का 10वां सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। अब आइए हम तीसरे महाद्वीप के ऊपर चलते हैं। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका आप देख रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। यहाँ 23 देश। उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है कनाडा है। कनाडा यहाँ पे है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। ध्यान दीजिएगा, इस देश का सबसे बड़ा देश, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कनाडा है। फिर दूसरा, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का पहला सबसे बड़ा देश यहाँ पे रूस है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर कनाडा है। ये कनाडा है। दूसरे नंबर पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है।
फिर तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा, एक उत्तरी अमेरिका जहां पे लिखा गया है, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका है तीसरा, ये तीसरा सबसे बड़ा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका का क्रम से, उत्तरी अमेरिका का क्रम से क्षेत्रफल के हिसाब से, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा देश है मैक्सिको। मैक्सिको आप देख रहे हैं, ये मैक्सिको है। ये यहाँ का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ा देश है, यानी कि मैक्सिको। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कनाडा है, दूसरा यानी कि आबादी जनसंख्या के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा है कनाडा। फिर तीसरा है ग्वाटेमाला, फिर चौथा है क्यूबा। तो इस प्रकार से यहाँ के देश हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अगले में दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका पहला एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। चौथे नंबर पर, चौथा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। पहले नंबर पर एशिया है, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका। तो चौथा दक्षिणी अमेरिका सबसे बड़ा महाद्वीप, जो इस महाद्वीप पर 13 देश हैं। इस महाद्वीप पर कुल कितने देश हैं? 13 देश। ध्यान दीजिएगा, इस महाद्वीप पर 13 देश हैं। और 13 देशों में सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ये जहाँ पे लिखा गया है दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे ब्राज़ील है, सबसे बड़ा ब्राज़ील है। और विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश भी है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पांचवा देश भी है। अब हम चलते हैं पांचवा अंटार्कटिका महाद्वीप पे। अंटार्कटिका महाद्वीप आप जानते हैं, ये पांचवा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये महाद्वीप यहाँ पे है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, केवल चलिए सुन लेते हैं। तो यहाँ पे विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहीं पर है, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। यह महाद्वीप, सबसे बड़ी बात तो ये है, देख लीजिए कि इस महाद्वीप पर एक भी देश नहीं है। इस महाद्वीप पर एक भी देश नहीं है। आप पढ़े होंगे कि 11 देश हैं, 12 देश हैं, 13 देश हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अंटार्कटिका महाद्वीप पर एक भी देश नहीं है। यह महाद्वीप एक विश्व विरासत स्थल है। यह महाद्वीप एक विश्व विरासत स्थल है। और अंटार्कटिका संधि के हस्ताक्षरकर्ताओं को वहाँ जांच करने का अधिकार है। जितने भी देश वहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं, उनको वहाँ जांच करने का अधिकार है। 1559 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप में 1559 ईस्वी में अंटार्कटिका महाद्वीप में 12 देशों ने हस्ताक्षर किया था। 12 देशों ने हस्ताक्षर किया था। कब? 1559 ईस्वी में। कितने देश? 12 देश। ध्यान दीजिएगा, ये देश हस्ताक्षर क्यों किए थे? हस्ताक्षर इसलिए किए थे कि जैसे कोई भी अगर वो शोध करते हैं, जांच करते हैं, तो वो इसीलिए वहाँ पर संधि किए थे। अंटार्कटिका महाद्वीप से संधि इसीलिए किए थे कि हमें कोई अगर जांच करना होगा, कोई शोध केंद्र अगर खोलना होगा, तो यहाँ हम खोल सकते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में। तो अंटार्कटिका महाद्वीप में करीब करीब बहुत सारे देश, लगभग 46 देश अंटार्कटिका महाद्वीप की पर अपना शोध केंद्र बनाए हुए हैं। तो जांच करने का अधिकार उनको है जो संधि में हस्ताक्षर किए थे। और इस समय अंटार्कटिका महाद्वीप में 46 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में 46 देशों ने हस्ताक्षर किया है। और 46 देश यहाँ पर अपना अनुसंधान केंद्र भी बना रहे हैं। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र यहाँ पे बनाया गया था लगभग 1980 ईस्वी में, जिसे दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। ये दक्षिणी गंगोत्री यहाँ पे बनाया गया। लेकिन जब 1980 में बनाया गया, तो आप जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप इसे इसलिए कहते हैं कि
यहाँ पे लगभग 9 महीना हमेशा बर्फ पड़ती है। जैसे इस समय यहाँ पर अपने यहाँ धूप होता है, वो वैसे अंटार्कटिका महाद्वीप में हमेशा बर्फ पड़ती है, हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। तो बर्फ पड़ने के कारण ये जो दक्षिणी गंगोत्री शोध केंद्र भारत ने खोला था वो दब गई है, बर्फ के नीचे वो दब गई और 70 मीटर बर्फ के नीचे चली गई, इसलिए वो नष्ट हो गई। फिर भारत ने मैत्री नामक 1989 ईस्वी में फिर एक शोध केंद्र खोला जिसे मैत्री कहा जाता है, ये वर्तमान में चल रहा है। फिर तीसरा शोध केंद्र भारत ने 18 मार्च 2012 ईस्वी को खोला जिसे भारती नाम से जाना जाता है। तो भारत का 3 शोध केंद्र यहाँ पे है। उसी प्रकार से जो 46 देश हैं, 46 देशों का भी यहाँ पे शोध केंद्र सबका है, लेकिन वही देश यहाँ पे शोध केंद्र कर सकते हैं जो अंटार्कटिका महाद्वीप से संधि करने के बाद हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं जो 6वां महाद्वीप है, 6वां महाद्वीप जिसे यूरोप महाद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप ये आपका 6वां महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं? यूरोप महाद्वीप में 44 देश हैं। ध्यान दीजिएगा, यूरोप महाद्वीप में 44 देश हैं। यूरोप महाद्वीप में सब मिलाकर के 44 देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ पे 44 देश हैं। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस और यूक्रेन है। रूस और यूक्रेन सबसे बड़ा देश है। अब हम आते हैं 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया पे। ये 7वां महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ पे 14 देश हैं। कितने देश? 14 देश। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यहाँ पे 14 देश हैं, लेकिन 9 ऐसे क्षेत्र यहाँ पर हैं, 9 क्षेत्र ऐसे भी यहाँ पे हैं कि जिसके ऊपर दूसरे देश का शासन है। तो ऑस्ट्रेलिया में कुल 14 देश, ध्यान दीजिएगा। और इस 14 में से सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है जो 100 में 80% भाग पर फैला हुआ है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अकेला देश ऐसा है जो 80% भाग पर फैला हुआ है। ये क्या कहते हैं कि 6वें नंबर पर, विश्व का 6वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। विश्व का 6वें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं जो महासागर हैं। 5 महासागर, इस समस्त पृथ्वी पर 5 महासागर भी हैं। पहला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कहाँ पे है? अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रशांत महासागर कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर आप देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड में है। और एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व साइड में प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के किनारे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटता है। और इसका किनारा, जो प्रशांत महासागर का किनारा होता है, जो तट कहा जाता है, वहाँ पर लगभग 500 सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा मौजूद रहते हैं। तो आइए अब हम बता रहे हैं आपको एशिया महाद्वीप के बगल में और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बगल में जो प्रशांत महासागर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जापान है, ये जापान है। एशिया महाद्वीप के पूर्व साइड में जापान है। फिर इस प्रकार से ये देख रहे हैं सब प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एक मेरियाना गर्त है। मेरियाना गर्त, ये गर्त इतनी गहरी है। ये मेरियाना गर्त कहाँ पे है? फिलीपींस के बगल में है। फिलीपींस के बगल में है। मेरियाना गर्त का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार है। इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। और इसकी गहराई, मेरियाना गर्त की गहराई 11,022 मीटर गहरी है। 11,022 मीटर गहरी का मतलब 11 किलोमीटर गहरी। समुद्र तल से 11 किलोमीटर गहरी है। अब सोचिए कि 11 किलोमीटर कितना होता है। कहा जाता है अगर माउंट
माउंट एवरेस्ट को उठा करके अगर मेरियाना गर्त में डाल दिया जाए तो डालने के बाद भी 2 किलोमीटर ऊपर से 2 किलोमीटर वो पानी में डूब जाएगा। 2 किलोमीटर पानी में डूब जाएगा, इतनी गहरी गर्त है मेरियाना गर्त। फिर दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। ये अटलांटिक महासागर आप देख रहे हैं, परीक्षा में पूछता है कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है। अटलांटिक महासागर का आकार आप स्वयं देख रहे होंगे, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बीच में अटलांटिक महासागर है। आप स्वयं देख रहे हैं कि यस आकार का है। तो इसका आकार कैसा है? यस आकार का। और आप देख रहे हैं विषुवत रेखा के द्वारा हमारी समस्त पृथ्वी 2 भागों में बंट जाती है। तो इसीलिए जब 2 भागों में बंट जाती है तो इसके उत्तर साइड को उत्तरी अटलांटिक सागर कहा जाता है और इसके दक्षिण साइड को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहा जाता है। अब तीसरा आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ता है। एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर तीसरा महासागर है। चौथा महासागर उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर या आर्कटिक सागर। और 5वां महासागर है जो अंटार्कटिक सागर, ये अंटार्कटिका महाद्वीप के पास में है। अब हम आपको ये बताएंगे कि प्रवाल भित्ति क्या है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व साइड में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व साइड में है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। एशिया महाद्वीप के पूर्वी और उत्तरी छोर पर है, यानी कि महाद्वीप के बगल में है, लेकिन महाद्वीप के पास एकदम नहीं है, महाद्वीप से दूर है। लेकिन महाद्वीप के पास में रहने के कारण इसको कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास है, जो कि यहाँ से दूरी इसकी ज़्यादा है। ये प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति ये महासागरों में, उदाहरण के लिए पहले हम आपको ये बता दें कि प्रवाल भित्ति जैसे कि आपके गांव देश में बारिश होती है, तूफान आता है तो पत्तियां उड़ती हैं, धूल उड़ता है, तो उड़ करके एक जगह जा करके इकट्ठा हो जाता है, उड़ करके एक जगह जा करके इकट्ठा हो जाता है। और फिर बारिश होता है तो दब जाता है, फिर बारिश होगा तो दब जाता है, फिर आंधियाँ आएगी तो फिर पत्ती मिट्टी उठा करके एक जगह एकत्रित कर देती है, तो एकत्रित करती रहती है, बारिश के द्वारा दबता जाता है। इसी कारण से वो क्या होता है, ऊंचा हो जाता है, टीला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से महासागर में भी जितने जीव होते हैं उसके अंदर, महासागर के अंदर जो जीव छोटे बड़े होते हैं, सबके जीव का जो खोल होता है, जैसे कि त्वचा जो होता है, वो जीव के समाप्त होने के बाद वो एक जगह इकट्ठा होता रहता है, जैसे कवक, शैवाल ये सब हुए, ये सब क्या होता है, यहाँ पर आकर के जम जाते हैं, जमते जमते ये इतनी बड़ी प्रवाल भित्ति बन गई है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ध्यान दीजिएगा, प्रवाल भित्ति तो हर देश में है, हर देश के किनारे जहाँ पर भी अगर महासागर हैं, सागर हैं, तो वहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। भारत में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? जहाँ पे कच्छ का रण है, यहाँ पर पाया जाता है। तो इसी प्रकार से जितने भी तटवर्ती प्रदेश हैं उनके पास बहुत छोटा बहुत बड़ा इस प्रकार के बहुत प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियाँ, एक ग्रेट बैरियर रीफ देख रहे हैं, ये प्रवाल भित्ति यहाँ पे जो पाई जाती है, ये ग्रेट बैरियर रीफ इसको कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ इसे कहा जाता है। और इस प्रकार से हमने आप सबको जो भी बताया यहाँ पे, जो 7 महाद्वीप और 5 महासागर के बारे में, और इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि गर्म धारा और ठंडी धारा। गर्म धाराएं होती हैं, एक इधर से किधर जाती हैं, और ठंडी धाराएं होती हैं, एक इधर से किधर जाती हैं। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में हम आपको और आगे विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।